आपने अपनी ज़िंदगी की पूरी मेहनत से ऑस्ट्रेलिया में आके घर बनाया, बिज़नेस बनाया या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया। हम सबका एक ड्रीम होता है कि हमारी मेहनत और हमारी प्रॉपर्टीज़ या हमारे बिज़नेसेस वो हमारे बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएँ एक टाइम पे, ताकि वो एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य अपना बना सकें। ऑस्ट्रेलिया में इनहेरिटेंस टैक्स को वापस लाने की चर्चाएँ हो रही हैं। ये वही टैक्स है जो आपके बिज़नेस, प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट्स को हेवीली टैक्स करेगा जब आप इसे अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहेंगे। और इसका सबसे तगड़ा असर हमारी इंडियन कम्युनिटी पर पड़ने वाला है। इंडियंस हमेशा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचते हैं, तो ये टैक्स उनके लिए बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनहेरिटेंस टैक्स क्या है और ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर ये टैक्स रूल वापस आता है तो इंडियन कम्युनिटी पे इसका क्या असर होगा। अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन इंडियन हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है। स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बात करते हैं इनहेरिटेंस टैक्स है क्या। आपने सुना तो होगा, लेकिन इसका असली मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसको सिंपल भाषा में हम अनलॉक करते हैं। देखिए, जब किसी के गुजर जाने के बाद या जिंदा रहते विरासत में आप प्रॉपर्टी, बिजनेस या असेट्स अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर जीते जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर आपको पहले कोई टैक्स नहीं देना होता था ऑस्ट्रेलिया में, अब आपको उस पर टैक्स देना होगा। इसी को इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, फिर ऑस्ट्रेलिया में को। देखिए, इंडिया में भी ये टैक्स होता था, 1985 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। फ्रांस, जर्मनी, यूएस जैसी कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स का जो रेट है वो 55% तक जाता है। जापान में ये टैक्स 60% तक है। और यूएसए की बात करें तो यूएसए में फेडरल स्टेट टैक्स सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पर लगता है जिनकी वैल्यू 12.92 मिलियन से ऊपर होती है। वहाँ भी ये रेट तकरीबन 40% तक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में इस टैक्स को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में इसे वापस लाने की बातें हो रही हैं और इसका सबसे बड़ा असर इंडियन कम्युनिटीज़ पर पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी, बिजनेस या किसी और असेट्स में इन्वेस्ट करती रहती है और सोचती है कि टाइम दर टाइम ये चीज़ें उनकी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाएं। तो क्या होगा अगर इस ट्रांसफ़र पे बहुत तगड़ा टैक्स लग जाए। देखिए, हम इंडियंस के लिए प्रॉपर्टी, वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये हमारी लेगेसी होती है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी हार्डवर्क करके एक घर बनाते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हर एक कदम पर यही ड्रीम करते हैं कि ये सब कुछ एक दिन हमारे बच्चों के नाम पे हो जाएगा। सोचिए, अगर उसी बिजनेस, प्रॉपर्टी या किसी और इन्वेस्टमेंट पे आपके बच्चों को भारी इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़े और ये टैक्स चुकाने के लिए ये प्रॉपर्टीज, ये घर, ये सब चीज़ें उन्हें बेचनी पड़े, तो क्या होगा। यही इनहेरिटेंस टैक्स की सबसे बड़ी चिंता है और इंडियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म भी है। प्रोफेशनल्स का कहना है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में 3.5 ट्रिलियन का वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब यह है कि हर इनहेरिटर को $3,20,000 तक की प्रॉपर्टी मिलेगी। आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा वेल्थ ट्रांसफर है तो टैक्स क्यों लगना चाहिए। तो अब ये टैक्स प्रपोज किसने किया है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंग्लीकेयर ऑस्ट्रेलिया, ये एक बड़ा सोशल फेयरनेस एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कहना है कि बड़ी इनहेरिटेंस पर टैक्स लगाकर फेयरनेस लाई जा सकती है, लेकिन फेयरनेस के नाम पे इंडियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण भी बनेगा। तो चलिए बात करते हैं, ये टैक्स लगेगा कैसे। एंग्लीकेयर की रिपोर्ट में 3 सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं। नंबर 1, एस्टेट टैक्स फॉर हाई वैल्यू इनहेरिटेंस। ये सिर्फ उन एस्टेट्स पर लगेगा जो 2 मिलियन से ऊपर हैं। नंबर 2, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। अगर आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसकी बढ़ी हुई वैल्यू पर भी आपको टैक्स देना होगा। नंबर 3, सुपर एन्युएशन इनहेरिटेंस टैक्स। देखिए, अब तक सुपर एन्युएशन फंड्स रिटायरमेंट के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इन पर भी टैक्स लगाने की तैयारी हो सकती है। एंग्लीकेयर का कहना है कि इनका मकसद है इकोनॉमिक फेयरनेस लेकर आना, लेकिन बहुत सारे लोग इसे डबल टैक्सेशन भी बोल रहे हैं और ये है भी ऐसा ही। अगर आप एक इंडियन हैं जो सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन या फिर एडिलेड में रहते हैं, प्रॉपर्टी ओन करते हैं या फिर बिजनेस ओन करते हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपकी मेहनत से बना बिजनेस, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों को फुल्ली ऑन पास करने से पहले उस पर हैवीली टैक्स लगाया जा सकता है। इसका मतलब जो ड्रीम आपने देखा था उनके लिए वो अधूरा रह सकता है, क्योंकि हर एक पेरेंट की जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उनका ड्रीम होता है उनके बच्चे उन प्रॉपर्टीज़ को आगे अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएंगे या एक सिक्योर लाइफ जी सकेंगे। तो अब थोड़ा ग्लोबल कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए, इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स को 85 में अबॉलिश कर दिया गया था। उस वक्त इसका जो रेट था वो 85% तक जाता था, लेकिन यूएसए में अभी भी इनहेरिटेंस टैक्स है जो कि 12.92 मिलियन की वैल्यूएशन से ऊपर वाली प्रॉपर्टीज पे लगता है और यहाँ भी 40% तक जाता है। अब सोचिए, अगर ऑस्ट्रेलिया में ये वापस आता है तो इंडियन कम्युनिटी को वही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो यूएसए में रहने वाले इंडियंस करते हैं। अब अगर आप 18 से 45 एज ग्रुप में आते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपकी आमदनी घट रही है, लाइफ ऑलरेडी पहले से मुश्किल है। अगर ऐसे में आपके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर और भी ज़्यादा मुश्किल में होगा। अब यही जो 18 से 45 का एज ग्रुप है, आने वाले इलेक्शंस में ये एज ग्रुप एक बहुत बड़ा वोटर होगा, क्योंकि सरकारें आपके लिए कानून बनाती हैं। अगर आप
पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही सरकारें आप लोगों के लिए कानून बनाएंगी और किसको आप वोट कर रहे हैं आपको ये सोचना होगा। तो फ्रेंड्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अगर आप एक इंडियन हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस ओन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ओन करते हैं, किस्तें भर रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे लाइटली ना लें। आज के लिए इतना ही। इमीकास्ट आपके लिए हमेशा नए टॉपिक्स पर अपडेट लाता रहेगा। तब तक के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।